हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 1। जैसा कि आप पिछले वीडियो में जो है इंट्रोडक्शन वीडियो में देख चुके हैं कि निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है, इसमें अक्ष क्या होते हैं, निर्देशांक क्या होते हैं, कैसे दर्शाए जाते हैं, ये सारा चीज जो है देख चुके हैं। तो अब जो है हम आगे देखने वाले हैं। मैं हूं परमानंद पटेल, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल PN पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 1 का प्रश्न। नीचे कुछ बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, उन्हें निर्देशांक समतल पर प्रदर्शित कर बताइए कि बिंदु किस चतुर्थांश में हैं। जैसे कि इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया जा चुका है कि चतुर्थांश होता क्या है। तो यहां पर जो है मैं ये x अक्ष ले लेता हूं, ये y अक्ष ले लेता हूं। x अक्ष और y अक्ष दोनों जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वो कहलाता है आपका मूल बिंदु, जिसका निर्देशांक होता है 0 0। अब यहां पर जो है बराबर दूरी पर इधर मैं ले लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7, लिख भी देता हूं इसको नंबर 1 2 3 4 5 6 7। ये जो है आपको जो ग्राफ पेपर दिया रहता है आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे। मैं यहाँ पर जो है व्हाइट बोर्ड में जो है ऐसा खींच करके आपको बता रहा हूं। जैसे यहाँ पर जितने जितने दूरी पर हम 1 2 3 4 लेते गए हैं, सेम उतने ही दूरी पर इधर ऋणात्मक तरफ भी हम ले लेते हैं। पर ध्यान रहे दूरी जो है बराबर मेंटेन करके लेना है। तो ये हो जाएगा ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 ऋण 7। इसी प्रकार हम ऊपर की ओर जो है y अक्ष में धनात्मक वाला ले लेते हैं। तो ये भी हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7। ऋणात्मक साइड भी बराबर दूरी पर वैसे ही ले लेंगे। ये हो जाएगा ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 ऋण 7 और ऋण 8। x अक्ष है, यहां लिख देते हैं x, इधर लिख देते हैं x डैश। y अक्ष के लिए y और इधर नीचे ले लेते हैं y डैश। तो ये आपका x अक्ष हो गया। 0 से यानी कि मूल बिंदु से राइट साइड धनात्मक होता है और लेफ्ट साइड ऋणात्मक होता है। वैसे ही मूल बिंदु से ऊपर की ओर y का धनात्मक अक्ष होता है और नीचे तरफ जो है y का ऋणात्मक अक्ष होता है। अब यहां पर बोला गया है कि ये जो बिंदु दिए गए हैं उसको आप यहां पर इस निर्देशांक समतल में दर्शाइए और बताना भी है कि ये किस चतुर्थांश में है। जैसे कि आपको पता है ये आपका पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। घड़ी के सुई के विपरीत दिशा या फिर बोल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज में यहां पर लिया जाता है चतुर्थांश को। ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। अब यहां पर देखिए हम पहला बिंदु दर्शाते हैं 3 4। जब भी कोई निर्देशांक बिंदु दिया जाता है तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसका पहला पॉइंट जो होता है वो x निर्देशांक होता है और ये दूसरा जो है y निर्देशांक होता है। यानी कि ये पहले वाला जो नंबर दिया गया है 3, उसको आप x अक्ष में दर्शाएंगे। तो 3 धनात्मक है कि ऋणात्मक? धनात्मक है, तो x अक्ष के धनात्मक साइड आपको जाना पड़ेगा। तो यहां पर 0 से जाते हैं आप 1 2 3, ये जो है 3 यहां पर है और y अक्ष का कितना है 4, वो भी धनात्मक है। तो यहां से ले लेते हैं 1 2 3 4, ये 4 हो गया। अब यहां पर जो है ध्यान रखेंगे ये 4 से x अक्ष के समांतर एक जो है डॉट डॉट वाला लाइन खींच देते हैं। वैसे ही यहां 3 से y अक्ष के समांतर जो है डॉट डॉट करते हुए एक लाइन खींच देते हैं और जहां पर ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं ये वाला जो बिंदु है यही हो जाएगा आपका बिंदु 3 4। और देखने से स्पष्ट है कि यहां पर जो है ये कौन से चतुर्थांश में स्थित है? प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। दूसरा वाला देखते हैं ऋण 5 6। तो x का कितना दिया है? ऋण 5। तो आप x के ऋणात्मक दिशा में आइए, 0 के बाद यहां पर 1 2 3 4 5,
ये वाला हो गया आपका ऋण 5, और y का दिया गया है धन 6, तो ये ऋण 5 को ध्यान में रखेंगे और y में 6 की ओर जाते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर 6 से ये x अक्ष के समांतर डॉटेड वाला जो है लाइन खींच लेते हैं, और वैसे ही यहां ऋण 5 से y अक्ष के समांतर जो है डॉट वाला लाइन खींच लेते हैं, और ये जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे ये बिंदु हो जाएगा आपका ऋण 5 6। स्पष्ट है कि ये जो है कहां पर है, द्वितीय चतुर्थांश में है। ठीक उसके बाद अगर हम देखें यहां पर ऋण 2 ऋण 1, तो x का ऋण 2 और y का ऋण 1। अगर हम x का ऋण 2 देखना चाहें तो यहां पर जो है ये ऋण 1 ये ऋण 2 हो गया, ये वाला बिंदु, और y का ऋण 1 बोलने से नीचे की ओर जाएंगे ये ऋण 1। तो यहां पर ऋण 1 से जो है इस तरफ बिंदु बिंदु करके एक लाइन खींच लेते हैं, और ऋण 2 से भी बिंदु बिंदु करके लाइन खींच लेते हैं। तो यहां पर ये पॉइंट आपको मिल जाएगा कौन सा, ऋण 2 ऋण 1। अगर वो किस स्पष्ट दिखाना है तो आप एक डॉट लगा करके इसको ऐसा गोल जो है घेर सकते हैं, ये भी आपको स्पष्ट देखने में मदद करेगा। और ये जो है कौन से चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में है। उसके बाद दिया है लास्ट वाला है 2.5, ये जो है आपका x निर्देशांक है, तो x निर्देशांक 2.5। अब यहां पर तो दशमलव में हमने लिया ही नहीं है, तो सीधा सीधा 1 2 3 4 लिया गया है। 2.5 का मतलब क्या होगा, 2 के बाद और 3 के पहले, 2 और 3 के ठीक बीच में, वो कहलाएगा आपका 2.5। तो आप 2.5 यहां पर थोड़ा चिन्हित कर लिए रहेंगे। और y के ऋणात्मक में कितना दिया गया है, 7, यानी कि ऋण 7। तो ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 करते यहां पर आ जाता है ऋण 7। तो ऋण 7 से x अक्ष के समांतर जो है ऐसा बिंदु बिंदु वाला रेखा एक खींच लेते हैं, और इधर 2.5 से भी नीचे की ओर यानी कि y अक्ष के समांतर खींच लेते हैं। ये दोनों जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे ये कौन सा बिंदु कहलाएगा, 2.5 ऋण 7। और स्पष्ट है ये कौन से चतुर्थांश में स्थित है, चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। तो इस प्रकार देखते हैं कि 3 4 प्रथम चतुर्थांश में है, ऋण 5 6 द्वितीय चतुर्थांश में है, ऋण 2 ऋण 1 तृतीय चतुर्थांश में है, और ऋण 2.5 ऋण 7 जो है चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। अब इसके बाद देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। पहला कंप्लीट हो गया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यदि कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित बिंदुओं के निर्देशांक के आधार पर बताइए कि बिंदु किस अक्ष पर स्थित है। अब यहां पर आप जो है इंट्रोडक्शन वीडियो में देख चुके हैं कि जिस बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है वो कौन से अक्ष में आता है, y अक्ष में आता है। आइए देखते हैं इसका x निर्देशांक 0 है तो ये y अक्ष में आएगा या नहीं। तो जैसे x का हम 0 दर्शाएंगे तो 0 बोलने से तो यही हो गया, ये आपका x का हो गया, और y का कितना है 5, तो y में 5 की ओर जाइए तो यहां पर 1 2 3 4 5, तो ये वाला पॉइंट जो है आपका क्या हो जाता है 0 5। अब बोलोगे कि वो तो y अक्ष में हम चले गए 5, तो भाई दिया है y अक्ष का 5, मतलब y निर्देशांक 5 दिया है तो उसको तो आपको लेना ही पड़ेगा। लेकिन x का 0 हमको कैसे पता चलेगा, x का अगर धनात्मक में होता तो 0 से इधर जाते, ऋणात्मक में होता तो 0 से इधर आते, लेकिन ठीक 0 है करके ये यहीं पर रहेगा और आपका y का जो है केवल आगे जाता है, तो आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा। तो देख सकते हैं कि x निर्देशांक 0 होने की वजह से ये बिंदु कहां पर आ गया है, y अक्ष में आया है। तो यहां पर लिख देंगे किस अक्ष पर स्थित है, बोलने से आप ऐसा दर्शा भी देंगे और आंसर में लिख देंगे कि बिंदु 0.5 जो है y अक्ष पर स्थित है। सेकेंड, अगर इसमें देखें कि ऋण 6 0, यहां पर जो है y निर्देशांक 0 है, इसलिए ये कौन से अक्ष में होगा, x अक्ष में होगा। देखते हैं x का कितना दिया गया है ऋण 6, तो x में आप आ जाइए ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 और ऋण 6, और y का कैसा है 0 है। अगर y का प्लस में होता तो ये जो है ऊपर की ओर जाता, माइनस में रहता तो नीचे की ओर आता, लेकिन 0 है करके यही वाला पॉइंट आपका मिलेगा -6 0। अब यहां पर जो है y निर्देशांक 0 था, इसीलिए कौन से अक्ष में आया, x अक्ष में आया। अगला देखते हैं ऋण 3 0,
जब ऋण 6 शून्य जो है यहां पर हमको मिला तो ऋण 3 शून्य भी वैसा ही मिलेगा आपका। ये ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, तो ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा आपका ऋण 3 शून्य। ये भी कौन से अक्ष में, एक्स अक्ष में होगा। उसके बाद देखते हैं यहां पर दिया गया है 0 और -3.5, तो यहां पर x निर्देशांक 0 है तो यहां पर 0 रहेगा। y का कितना, ऋणात्मक साइड देखेंगे 3.5, यानी कि वो 3 और 4 के बीच में होगा। तो ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, और यहां पर 3 और 4 के बीच लेंगे तो ये वाला पॉइंट किसको दर्शाएगा, ऋण 3.5। तो यहां पर 0 और ऋण 3.5, x निर्देशांक 0 है इसलिए कौन से अक्ष में आया, y अक्ष में आया। तो इस प्रकार से यहां से स्पष्ट हो जाता है कि अगर x निर्देशांक 0 है तो y अक्ष मिलेगा, y निर्देशांक 0 है तो x अक्ष मिलेगा। ये चीज क्लियर हो गया। और पहला क्वेश्चन से ये क्लियर हो जाता है चिन्ह के आधार पर, जैसे हम चतुर्थांश का चयन करते हैं। पहला चतुर्थांश प्लस प्लस होता है, दूसरा चतुर्थांश माइनस प्लस होता है, तीसरा वाला माइनस माइनस, और चौथा वाला होता है आपका प्लस माइनस। ठीक, तो ये चिन्ह के आधार पर भी हम उसके कौन से चतुर्थांश में होगा उसको जो है बता पाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहां पर जो है पहला क्वेश्चन दिया गया है, बिंदु ऋण 4 ऋण 7 खाली स्थान चतुर्थांश में स्थित है। तो यहां पर अगर ऋण 4 ऋण 7 की बात करें, ऋण 4 ऋण 7, यहां पर जो है आपका x वाला कैसा है, ऋणात्मक, यानी कि इधर लेंगे। y वाला कैसा है, ऋणात्मक, यानी कि इधर लेंगे। तो आपका ये वाला चतुर्थांश आएगा, x का ऋणात्मक y का ऋणात्मक। तो ये कौन से चतुर्थांश में आता है, ये प्रथम, ये द्वितीय, और ये क्या हो जाएगा, तृतीय। तो ऋण 4 ऋण 7 जो है कौन से चतुर्थांश में होगा, तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। नेक्स्ट है, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक खाली स्थान होता है। यहां पर x अक्ष में यदि हम लेते हैं, चाहे वो धनात्मक x अक्ष हो या फिर ऋणात्मक x अक्ष हो, यहां पर जो भी पॉइंट लेंगे इसका y निर्देशांक हमेशा कैसा होगा, शून्य होगा। क्यों शून्य होगा, यदि हम ये जो x अक्ष है इसके ऊपर की ओर जाते हैं तो y का धनात्मक मिलता है, और यहां से नीचे की ओर आते हैं तो ऋणात्मक मिलता है। और ठीक x अक्ष में अगर लिया जाए तो y निर्देशांक हमको कैसा प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। तीसरा दिया गया है, निर्देशांक समतल पर दोनों अक्ष परस्पर खाली स्थान होते हैं। ये जो समतल लिया गया है जिसमें हमने x अक्ष और y अक्ष खींचा हुआ है, ये कहलाता है आपका निर्देशांक समतल। तो इस निर्देशांक समतल में जो है दोनों अक्ष मतलब कौन सा, ये x अक्ष और y अक्ष परस्पर लंबवत होते हैं। क्या होते हैं, लंबवत। लंबवत मतलब जहां पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे वहां पर इस जगह में कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। ये 90 अंश 90 अंश 90 अंश, यहां पर भी 90 अंश, यानी कि ये x अक्ष और y अक्ष यानी कि दोनों अक्ष एक दूसरे कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं। चौथा दिया गया है, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक, जिस प्रकार से x अक्ष में y निर्देशांक शून्य होता है वैसे ही y अक्ष में जो है x निर्देशांक भी कैसा होगा, शून्य होता है। तो यहां पर चौथा में क्या आ जाएगा, शून्य आ जाता है। और पांचवा दिया गया है, मूल बिंदु के निर्देशांक खाली स्थान होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0, बीच में कॉमा रहेगा। यहां पर 0 0 का मतलब x निर्देशांक भी शून्य, y निर्देशांक भी शून्य, और इसको दर्शाया जाता है बिंदु O से। ये कहलाता है आपका मूल बिंदु। तो ये जो है आपका खाली स्थान कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है, आलेख 5 में प्रदर्शित बिंदुओं की स्थितियों का अवलोकन कर निम्नलिखित निर्देशों के अनुसार कार्य कीजिए। अब यहां पर जो है हमको देखना है कि पहला क्वेश्चन बोला गया है, इसमें ऐसे बिंदुओं को लिखिए जिनके x निर्देशांक समान है। जिसके x निर्देशांक समान है वैसे बिंदुओं को हमको लिखना है। तो अगर हम देखें कि ये जो y अक्ष है उसके हम राइट साइड को देखें
तो हमको समान निर्देशांक वाले मिलते हैं बिंदु बी 3, 6। मैं नंबर वाइज डाल देता हूं, बिंदु बी 3, 6, डी 3, 3, पी 3 ऋण 2, पी 3 ऋण 2। अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर जो है x निर्देशांक कैसे हैं, समान है। कैसे? यहां पर x निर्देशांक 3, यहां पर भी 3 और यहां पर भी 3। तो ये बिंदु B, बिंदु D और बिंदु P ऐसे बिंदु हैं जिनके x निर्देशांक कैसे हैं, समान है। इतना ही नहीं, और भी x निर्देशांक समान वाला बिंदु हमको मिलेगा, जैसे C5, 5, C5, 5 और उसके बाद है S5, S5 -5। मतलब ये सभी एक ग्रुप के हैं और ये जो है आपका एक ग्रुप का हो गया। वैसे ही और बिंदु भी हमको मिलेंगे, जैसे यहां पर हमको मिल सकता है x निर्देशांक समान में बिंदु G ऋण 5, 5, बिंदु G ऋण 5, 5 और एक दिया गया है बिंदु R ऋण 5, ऋण 5। तो यहां पर देखिए ये जो है समान और ये समान, यहां पर ये ऋण 5, यहां पर ऋण 5। तो ये जो जितने बिंदु मैं यहां पर अभी बताया हूं, इनमें जो है सभी के x निर्देशांक कैसे हैं, आपस में समान है। पहली लाइन का देखेंगे तो 3, 3, 3 x निर्देशांक, दूसरा वाला देखेंगे तो 5, 5 x निर्देशांक और तीसरे में देखते हैं तो ऋण 5 जो है x निर्देशांक है। सेकंड में बोला गया है ऐसे बिंदुओं को लिखिए जिनके y निर्देशांक कैसे हैं, समान है। तो अब y निर्देशांक समान वाले को अगर हम ढूंढते हैं तो y निर्देशांक में जो है x अक्ष के ऊपर पहले हम देख लेते हैं। तो y निर्देशांक समान में 6, 6 वाला अगर हम लें तो बिंदु E और बिंदु B है। बिंदु E अगर हम लेते हैं तो ये है ऋण 4, 6 और बिंदु B को लेते हैं तो यहां पर है 3, 6। यहां पर देखिए y निर्देशांक दोनों का कितना है, 6 दिया हुआ है। ठीक है। वैसे ही अगर हम बिंदु G को ले लेते हैं, बिंदु G यहां दिया गया है -5, 5 और वैसे ही C को ले लेते हैं, ये दिया गया है 5, 5। तो यहां पर भी y निर्देशांक कितना कितना दिया गया है, यहां पर भी 5, यहां पर भी 5। और अगर हम देखें तो y निर्देशांक समान में q ऋण 2, ऋण 2, q ऋण 2, ऋण 2 और इसी के बराबरी में है p 3 ऋण 2। यहां पर भी देखिए y अक्ष में y निर्देशांक कितना कितना दिया गया है, ऋण 2, ऋण 2 दिया गया है। और अगर y निर्देशांक बराबर हम देखना चाहते हैं तो r -5, -5, r -5 और वैसे ही एक बिंदु दिया गया है S5 -5, S5 -5। तो ये जितने बिंदु हैं यहां पर देख लीजिए, पहले में y निर्देशांक 6 और 6 बराबर, दूसरे में y निर्देशांक 5 और 5 बराबर, तीसरे में y निर्देशांक ऋण 2, ऋण 2 बराबर, चौथे में y निर्देशांक ऋण 5 बराबर है। अब इसके बाद जो है लास्ट जो है C हम देखते हैं, ऐसे बिंदुओं को लिखिए जिनके x निर्देशांक और y निर्देशांक कैसे हैं, समान है। x और y दोनों समान वाले होने चाहिए। तो इसके लिए है आपका एक तो है C5, 5, यहां पर दोनों जो है x निर्देशांक और y निर्देशांक बराबर है। D3, 3, यहां पर x निर्देशांक भी 3, y निर्देशांक भी 3। इसी प्रकार से और देखते हैं R, ये है ऋण 5, ऋण 5 और एक बिंदु और है Q, Q दिया गया है ऋण 2, ऋण 2। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो यहां पर जो है x निर्देशांक और y निर्देशांक
दोनों जो है आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो इस प्रकार से आज हमने देखा प्रश्नावली 1 पूरा कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।